पाइसीज एंड वेलकम टू योर बाई वीकली रीडिंग, यानी कि ये रीडिंग होगी मई 15 से मई 31 2020 के लिए। तो पाइसीज, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। जितना भी आप लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, एक्चुअली मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना सपोर्ट मेरे को यहाँ पे मिलेगा, बट थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना मुझे कमेंट्स करके आप मेरे को बताते हो कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है एंड आपके साथ रेजोनेट भी मैं कर पा रही हूँ, तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा फील होता है। सो थैंक यू अगैन एंड अगेन पाइसेस। से पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, वही जनरल इंस्ट्रक्शंस मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि मैं बहुत सारे पाइसेस के लिए रीड कर रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैसेज या मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिले वो आपके साथ रेजोनेट करे, या जो स्टोरीज़ मुझे मिले वो आपके साथ रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उसको आप रख लो, और जो नहीं करता उसको छोड़ दो। एंड जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है कुछ भी रेजोनेट ना करे, बट दैट्स ओके, बिकॉज अगेन बहुत सारे पाइसेस देख रहे हैं ये वीडियो। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी, एनर्जी फ्लूइड होती है, तो हो सकता है कि अगर किसी पाइसीज़ को या किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो, तो आप कंप्लीटली रोल्स रिवर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा क्योंकि टैरो टाइमलेस होता है, तो हो सकता है कि जिस लम्हे की मैं बात कर रही हूँ वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है। तो चलिए पाइसीज़, हम शुरू करते हैं। आपको पता है कि मैं स्टार्ट करती हूँ पहले एक चैनल मैसेजेस से, फिर फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में होगी आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, एंड लास्ट में होगा एक 3 कार्ड स्प्रेड जो कि होगी यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए। तो चलिए पाइसेस, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मुझे आपके लिए क्या मिलता है। तो सबसे पहले पाइसेस देखते हैं कि आपके चैनल मैसेजेस में मुझे क्या मिलता है। तो पाइसेस, मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग इसे सजिटेरियस का वेट कर रहे हो। इवन आप किसी कमिटमेंट का भी वेट कर रहे हो, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ पाइसेस ऐसे हो जो कि आप लगातार किसी के साथ साइकिल्स में घूमते जा रहे हो, यानी कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है, फिर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर चले जाते हैं, एंड आप उन्हीं के साथ घूमते ही जा रहे हो, घूमते जा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उन साइकिल से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो खैर पाइसेस, चलिए देखते हैं कि मुझे टैरो में आपके लिए क्या मिलता है मई 15 से मई 31 के लिए। ये है आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ऑफ कोर्स ध्यान रखिएगा पाइसेस कि अगर आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हैं या कोई क्रॉस वॉचर रोल्स को रिवर्स करना चाहते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी होगी, आप ज़रूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाइसेस, देखते हैं आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। तो पाइसेस, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस के साथ, जेमिनाई के साथ, स्कॉर्पियो के साथ, लिब्रा के साथ, लियो के साथ, या पाइसेस आप खुद ही हैं बीच में अपनी रीडिंग के, हो सकता है आप इन किसी साइंस के साथ डील कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे मैंने किसी ज़ोडिएक का नाम नहीं लिया तो आप उस राशि के साथ डील नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हैं। बस ये कुछ मेजर एनर्जीज़ है जो कि मुझे यहाँ पे आपकी रीडिंग में मिल रही है। तो पाइसेस, आपकी तरफ आया है द 10 ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ रिवर्स एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स, और आपके पर्सन की तरफ आया है जो 4 ऑफ वॉन्ड्स, द 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड, और आपके जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द हैंग्ड मैन। तो पाइसेस, मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक पर्सन था जिसने आपको कमिटेड होने के लिए कहा, जिसने आपको शादी के लिए ऑफ़र किया मे बी, या हो सकता है कि किसी ने आपको रिलेशनशिप में आने के लिए कहा हो, एंड वो चीज़ आप उस टाइम आप काफ़ी एक बर्डनसम पीरियड से गुजर रहे थे, आपके ऊपर किसी चीज़ का काफ़ी ज़्यादा बर्डन था, हो सकता है फाइनेंसेस का बर्डन हो सकता है कि आप में से आप पहले किसी रिलेशनशिप से निकल के आ रहे हो, तो किसी भी नए रिलेशनशिप में जाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम लग रहा था, आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था उस चीज़ से, आप नहीं उभर पा रहे थे, एंड तभी आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया पाइसेस जिसने आपको कहा कि चलो शादी करते हैं। या ऑब्वियसली ये भी हो सकता है कि आप पहले किसी रिलेशनशिप में हो, देन आपके पेरेंट्स ने किसी लड़के को देखा हो आपके लिए शादी के लिए, या इन जनरल किसी पर्सन ने आपके साथ एक रिलेशनशिप के लिए बात करी, क्योंकि इस पर्सन की फीलिंग्स में द 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो डेफिनेटली कोई पर्सन आपसे शादी करना चाहते थे, कोई कमिटमेंट देना चाहता था, या कोई रिलेशनशिप में आना चाहता था आपके साथ, लेकिन वो सिचुएशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम थी, या फिर एट द मोमेंट आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन थे किसी और चीज़ से। बट मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद आपने इनकी फीलिंग्स को तो कभी रिवर्स किया नहीं पाइसेस, आपने उनकी फीलिंग्स को हाँ या ना कुछ भी
नहीं बोला, क्योंकि ये चीज़ इन्हें भी समझ में आ रही थी कि कहीं ना कहीं जब उन्होंने ये कहा कि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, मे बी आपसे शादी करना चाहते हैं या आपके साथ एक लंबा टर्म लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप देखते हैं, तब आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा जब बर्डनड थे आप, तो ये चीज़ इस पर्सन को भी पता थी कि उनका ये कहना काफ़ी ज़्यादा आपको बर्डन कर रहा है स्पाइसीज, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सिचुएशन ये थी कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहते थे और इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। तो पाइसिस, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक पर्सन आपने आपको पहले प्रपोज किया, आप किसी और रिलेशनशिप से या फाइनेंस से या किसी जनरली किसी और दिक्कत से आप परेशान थे, आपने मना कर दिया, ठीक है, क्योंकि आप अपने तरीका नहीं बदलना चाहते, आप अपने सोचने का तरीका नहीं बदलना चाहते, आप खुद को नहीं बदलना चाहते पाइसेस, जैसा मुझे लगता है। ऑल्सो अगेन, अगर आप रोल्स को रिवर्स करना चाहो तो कम्प्लीटली आपका अपना डिसीजन है, पर जैसा कि मैंने कहा आप अपनी चीज़ों को नहीं बदलना चाहते, बिकॉज डेथ रिवर्स मेरे लिए एक ऐसा कार्ड भी है जहाँ पे कोई इंसान अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहता, अपने आप को बदलना नहीं चाहता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस एनर्जी में थे जहाँ पे आप किसी प्रीवियस चीज़ की वजह से काफ़ी बर्डन थे और इसी एनर्जी से हम बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे। लेकिन ये जो पर्सन है जहाँ पे वो आपको कमिटमेंट दे रहे थे और वो आपको कह रहे थे कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो भी एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा था कि वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं एंड आपके और उनके बीच में चीज़ें नहीं खत्म है। हालांकि उन्हें पता है कि आप बर्डन थे, आप उनको हाँ नहीं बोलोगे, आप उनके पास नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इस एनर्जी में थे कि वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि आप इस पर्सन की लाइफ से काफ़ी ज़्यादा स्नीकी होकर निकल रहे हो पाइसीज। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि कोई बात नहीं, मैं यही हूँ यार, अभी मेरी लाइफ में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मे बी बाद में मैं कमिट कर दूँ, अभी नहीं कर सकता या कर सकती। आप इस पर्सन के साथ ये स्नीकीनेस वाली चीज़ खेल रहे हो। अगेन, अगर ये क्रॉस वॉचर है तो क्रॉस वॉचर है, प्लीज़ मेरे को कॉमेंट सेक्शन में मत बोलना कि नहीं मैम ये तो बिल्कुल ही रिवर्स है, ये तो बिल्कुल, हाँ मैंने पहले ही बोल दिया आपको, आप अपने आप से रिवर्स कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये एक्चुअली दूसरे पर्सन है। बट जैसा कि मैंने कहा कि विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप अपने तरीके नहीं बदलना चाहते, तो इस पर्सन को आप झूठे दिलासे दे रहे हो और इसीलिए ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहा। और पाइसीज या क्रॉस वॉचर अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो प्लीज़ आप मत करो, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये जो एनर्जी है, जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने तरीके नहीं बदलना चाह रहे और आप मतलब इस पर्सन को आप गलत होप्स दे रहे हो और आप इस पर्सन को ये कह रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी यार, एंड ताकि ये आपको ना छोड़ के चले जाए। मतलब ये तो बहुत टॉक्सिक एनर्जी होगी वैसे पाइसीज, अगर आप ये कर रहे हो तो मत करो। या हो सकता है आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो आप उसके साथ नहीं, आप किसी और के साथ ऐसा कर रहे हो जो कि आपसे एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। तो जब मैं रीडिंग्स करती हूँ तो प्लीज़ अगर आप मेरी रीडिंग देखते हो तो आप किसी एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में मत सोचो, आप ऐसे सोचो कि ये जो चीज़ हो रही है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उस पर्सन के अलावा किसी और पर्सन के साथ आप ये एनर्जी दर्शा रहे हो या ये एनर्जी कर रहे हो। वैसे यूजुअली मैं अपने वीडियोस में बात बोलती नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों बोला। हो सकता है पाइसीज आप या क्रॉस वॉचर कोई हो ऐसा इंसान जो कि किसी और के साथ ऐसा कर रहा हो, उससे ये चीज़ रियलाइज़ ना हो रही हो। ठीक है, खैर जैसा कि मैंने कहा कि जब आप उनको ये वाली एनर्जी दे रहे हो जहाँ पे आप उनसे मूव ऑन नहीं होना चाह रहे हो, लेकिन आप उनको हाई होप्स दे रहे हो, आप ये कह रहे हो कि यार अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, तो वो इंसान इस चीज़ को काफ़ी स्ट्रेंथ की तरह ले रहा है। इस इंसान की अगर मैं बता दूँ पाइसीज या क्रॉस वॉचर, अगर कोई भी इंसान अगर ये चीज़ कर रहा है, ये एनर्जी दिखा रहा है इन जनरल, तो ये जो इंसान है उसको बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है उस चीज़ को फील करने में, बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ यूज़ हो रही है उस चीज़ को समझने में, उस चीज़ को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने में कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ठीक है, फिर आपके जो पाइसीज म्यूचुअल एनर्जी है आप दोनों की, वो है द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंट है। इस पर्सन ने ये बोलना बंद कर दिया कि आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं और आप उन्हें कहीं सामने से कुछ बोल नहीं रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में अगर कम्युनिकेशन होती भी है तो भी बहुत ज़्यादा वैसी कम्युनिकेशन नहीं होती, हार्ट टू हार्ट वाली कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज हैंगमैन मेरे लिए स्टैग्नेंसी का भी कार्ड भी है जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल रुक जाती है दो लोगों के बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो आप काफ़ी बर्डन फील कर रहे थे कि यार ये इंसान आपसे शादी के लिए पूछ रहा है, रिलेशनशिप के लिए पूछ रहा है, अब वो कुछ भी नहीं ऐसा पूछ रहा है, वो बस है आपकी ज़िंदगी में। और ये मतलब यही चीज़ आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंट है, ऐसा मुझे लगता है। तो खैर चलिए पाइसेस, देखते हैं कि यूनिवर्स की क्या एडवाइस है आपके लिए। बहुत अजीब सी स्टोरी थी वैसे ये, पता नहीं किसकी एनर्जी है। एम्प्रेस, द नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड द मैजिशियन।
तो पाइसेस मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको ये एडवाइस करना चाह रहा है कि सबसे पहले तो आपको इस एम्प्रेस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली हो सकता है आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो, बट जैसा कि मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है आपको एक एम्प्रेस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहते क्या हो, आप क्या करना चाहते हो। बिकॉज आप चीज़ों को बहुत जल्दी मूव करने की कोशिश कर रहे हो सकता है जैसे कि मैंने कहा कि आपकी लाइफ इस टाइम हो सकता है हैंगमैन वाले टाइम पे चल रही हो, जहाँ पे आपकी लाइफ में इन जनरल ही स्टैगनेंसी चल रही है, आपकी लाइफ में कुछ भी तेज़ी से नहीं चल रहा है, बहुत रुकी रुकी सी लाइफ है। हो सकता है पार्टनर नहीं आ रहा है, फाइनेंसेस नहीं ठीक हो रहे हैं, करियर नहीं ठीक हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको एडवाइस करने की कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में एक चीज़ बिठाओ कि आप चाहते क्या हो एट द करेंट मोमेंट, आप क्या अपनी लाइफ में चाहते हो। बिकॉज आप इस मैजिशियन एनर्जी में हो, जो मैजिशियन होता है वो मैनिफेस्टर होता है। जैसे कि आप देख सकते हो उसके पास कप है, पेंटिकल है, वॉन्ड है, सोर्ड है, सब कुछ, और इसके सर पे इन्फिनिटी का ये साइन है। तो पाइसेस में आपको कहना चाहूँगी कि इस टाइम आप अपने मैनिफेस्टर मोड में हो। इस टाइम आप कुछ भी सोचोगे, किसी भी चीज़ में अगर आप मेहनत करोगे, सच में एक चीज़ को सोचोगे और उसी की तरफ मेहनत करोगे, तो वो चीज़ को आप एक्चुअली मैनिफेस्ट कर सकते हो। चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई करियर हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो पाइसेस, ऐसा मुझे लगता है। ऑल्सो विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, वो भी हैंगमैन के ऊपर ही है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें बहुत जल्दी मूव हो, एंड उसके लिए आप हाथ पैर मार रहे हो और ये चीज़ आपको रेस्टलेस बना रही है पाइसेस। ऐसा मत करो। मैं समझ रही हूँ इस टाइम लाइफ आपकी थोड़ी धीरे चल रही है, चाहे वो आपके लव में हो, चाहे हो सकता है आप किसी से मूव ऑन कर रहे हो, आप ठीक से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, आप फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हो, ठीक से फाइनेंसेस के बारे में नहीं कर पा रहे हो, करियर के बारे में सोच रहे हो, करियर में बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल से यूनिवर्स आपको एडवाइस करना चाहता है कि भाई थमो, थमो, थोड़ा सा धीरे, ठीक है। हर चीज़ में जल्दबाजी करने से कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी होती है और आप उसको नहीं देख पा रहे होते, बिकॉज आपके दिमाग में एक एंड रिजल्ट है जिसकी तरफ आप भाग रहे हो, बट बीच में जो आपके अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आप मिस कर रहे हो। तो पाइसेस ऐसा आप मत करो, एम्प्रेस एनर्जी में आओ, जानो कि आप क्या चाहते हो, एक्चुअली आपकी लाइफ में आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा बेटर है। एंड मैं फिर बोलूँगी, जो चीज़ आपके लिए बेटर है ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ आप अपनी लाइफ में लाना भी चाहो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा हमें अपनी लाइफ बेटर बनानी है और हमें अपनी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है जो कि हमारी लाइफ को बेटर बनाएगा। ऐसा पाइसेस मुझे आपके लिए लगता है। ऑल्सो पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग मई 15 से मई 31 के लिए, एंड आई रियली होप कि आपके साथ मतलब ये आपको हेल्प कर पाएगी किसी तरीके से। ऑल्सो अगर ये अजीबोगरीब स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके साथ रेजोनेट करी कि नहीं करी। एंड उसके अलावा अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डेक्स और डिफरेंट स्पेल्स के साथ आती रहूँगी, नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आती रहूँगी। तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ऑल्सो अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो आपको वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो एट द एंड पाइसेस मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर इसमें से बताई हुई कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर करती है तो आई एम रियली सॉरी, मेरा इंटेंशन आपको ट्रिगर करने का बिल्कुल नहीं था, बट विद माय रीड्स मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि इसमें से कुछ आपको ट्रिगर करा हो या आपको बुरा लगा हो, बट अगेन माई इंटेंशन वॉज नॉट दैट। बट आई होप यू enjoy watching your video, Pisces, and we meet again. Bye.